नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। अब तक के एपिसोड्स में हमें ये साफ साफ देखने को मिला कि किस तरीके से युद्ध बढ़ता ही जा रहा था। तो चलिए कुछ और तथ्य भी जानें और एक और वीर शहीद की शहादत की गाथा दोहराएं। कारगिल की जंग देश की सेना के अफसरों और जवानों के अदम्य साहस की दास्तान है। एक तरफ यह स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन, हवलदार अब्दुल करीम और राइफलमैन संजय कुमार जैसे जाबाज सैनिकों के बलिदान की गाथा है, तो दूसरी ओर यह राजनीतिक भूल, विश्वासघात और खुफिया व्यवस्था के विफल होने की कीमत भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि कारगिल की लड़ाई पूरे सिस्टम की चूक का नतीजा थी। आइए अलग अलग स्रोतों के हवाले से इस जंग से पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्थितियां यहाँ तक कैसे पहुंची। 10 मई को तत्कालीन सेनाध्यक्ष वीपी मलिक पोलैंड और चेक गणराज्य के दौरे पर निकल गए। कारण था वहाँ की कंपनियों के साथ सेना को गोला बारूद की आपूर्ति के लिए करार। इधर बटालिक, मुश्को और द्रास में हलचल बढ़ गई थी। लेकिन बताते हैं कि जब हर शाम वे खोज खबर लेने के लिए फ़ोन करते तो उन्हें सब कुछ ठीक ठाक होने या छूट-फूट वारदात की बात ही बताई जाती। नीचे से बैठकर और ख़राब मौसम की वजह से ऊपर की चोटियों का सही आकलन नहीं हो पा रहा था। 17 मई को चोटियों का पहला हवाई सर्वेक्षण किया गया था। 21 मई को जब दूसरा हवाई जहाज़ द्रास, कारगिल और बटालिक की चोटियों की सही स्थिति जानने के लिए गया तो वहां उस पर स्टिंगर मिसाइल से हमला हुआ। पायलट ए पेरुमल दुर्घटनाग्रस्त जहाज को सकुशल वापस ले आए और आकर उन्होंने वहां के हालात बताए। तब जाकर मालूम हुआ कि वो काली सलवार वाले पूरे लाव लश्कर के साथ एक एक चोटी पर मजबूती से बैठे हैं और उनकी संख्या 100 से 150 की नहीं बल्कि पूरी पूर्वी आर्मी यूनिट है। कारगिल जंग के दौरान नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन से कहा था कि अगर अमेरिका में उनका सहयोग नहीं मिला तो पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं अब एक वीर शहीद की शहादत की गाथा। तोलोलिंग पहाड़ी के पॉइंट 4700 पर गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी ने मोर्चा संभाला हुआ था। इस टुकड़ी में अन्य जवानों के साथ लांस नायक सुरमान सिंह भी थे। इन जवानों को आदेश मिला था कि वे पाक घुसपैठियों को खदेड़कर कब्जा जमा ले। जवानों में जज्बा तो इतना था कि दुश्मनों को नाके चने चबाने पर मजबूर कर दिया। कब्जे के लिए हुए जवाबी हमले में 48 घुसपैठिए मारे गए। एक समय तो ऐसा आया कि लगा युद्ध थमसा गया, क्योंकि बंकरों से आग उगलती तोपें खामोश हो गई। बंकरों में बैठे घुसपैठिए ठंडे पड़ गए। दोनों ओर खामोशी छा गई। लेकिन यह सब घुसपैठियों की सोची समझी साजिश थी। जब जवान थोड़ी लापरवाही से इधर उधर टहलने लगे तो बंकरों से फिर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। लेकिन उसी वक्त भारतीय जवान भी सतर्क हो गए और उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया और उस हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन अचानक खुली फायरिंग से लांस नायक सुरमान सिंह सहित 13 अन्य जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत से भारतीय जवानों का जज्बा भड़क उठा और जवानों ने लड़ाई इस मोड़ में बदली कि पूरी लड़ाई ही इतनी बदल गई और इसका परिणाम यह हुआ कि बंकरों में छुपे हुए घुसपैठियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया और पॉइंट 4700 पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। श्री सुरमान सिंह की शहादत की खबर उनके फौजी पिता बीरेंद्र सिंह बिष्ट को 3 जुलाई 1999 को लैंसडाउन से गढ़वाल राइफल्स के गए जवान के माध्यम से मिली। वीरेंद्र को पहले इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सैनिकों की सूचना को झुठला भी तो नहीं जा सकता था।
आखिरकार वे पिता थे और एक पिता के लिए अपने बेटे के खो जाने से बड़ा दुख हो ही क्या सकता है। लेकिन उन्हें गर्व था कि उनका बेटा देश की मिट्टी के लिए शहीद हुआ। वे लैंसडाउन गए और वहां अपने बेटे के शहीद पार्थिव शरीर को अपने घर ले आए और फिर अगले ही दिन गांव में शमशान में सुरमान का पूरे राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।